इस वीडियो में हम पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन्स को डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के भी और पूरे वर्ल्ड के भी और फिर भारत के भी। सबसे पहले क्या किया गया है, जनसंख्या और संसाधन प्रदेशों को किसने बांटा है? सबसे पहले किसने बांटा है? एकरमैन ने सबसे पहले प्रथम प्रयास किसका रहा है? एकरमैन और आधार क्या रहा है? पॉपुलेशन रिसोर्सेज रेशो और क्या? और प्रौद्योगिकी है, इनका आधार रहा है। और इन्होंने पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा है? पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा है? 5 पॉपुलेशन रिसोर्सेज प्रदेशों में बांटा है। टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स 5 है। सबसे पहला हमारा आ जाता है टाइप्स यूनाइटेड स्टेट्स टाइप्स रीजन्स। यूनाइटेड टाइप्स रीजन्स, इसमें इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि हम कोई रीजन्स की पॉपुलेशन और रीजन्स के संदर्भ में क्या कर लेते हैं, विशेषता पढ़ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके जैसे जो पूरे विश्व में दूसरे क्षेत्र उनको उसमें रख देते हैं और इसी प्रकार से आते हैं यूजीसी और इसके अलावा भी कई एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट की विशेषता पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में हम जो है एक ही महाद्वीप के क्षेत्रों को ना रख करके क्या देखते हैं, उसकी विशेषता के अनुसार वो क्या है, अलग अलग महाद्वीप में भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें इसमें क्या रहता है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या है, जनसंख्या और संसाधनों का क्या होता है, संसाधन तो अधिक है और पॉपुलेशन कम है। और क्या है, विकसित है ये देश। ये देश क्या है, विकसित है। और प्रौद्योगिकी भी क्या है, उच्च स्तर की होती है। इसमें उच्च स्तरीय क्या होती है, प्रौद्योगिकी होती है। पर कैपिटा इनकम भी अधिक होती है। जीवन स्तर क्या है, उच्च होता है लोगों का। और क्या हो जाता है इसमें, इसके अलावा पॉपुलेशन क्या है, लघु है, कम है संसाधनों से। यूज करने के लिए पॉपुलेशन के पास संसाधन अधिक है। इसमें फिर हम देखते हैं कि इस वाली विशेषता के विषय में कौन कौन से क्षेत्र है, तो इसको हम उसी हिसाब से उनको इसी में रख देते हैं। कैसे, एक तो इसमें पर कैपिटा इनकम है वो अधिक होती है और विकसित होता है, उच्च प्रौद्योगिकी होती है। और पॉपुलेशन क्या है, कम है और रिसोर्सेज अधिक है। तो उस हिसाब से हम देखें ऐसी विशेषताएं वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर मिलती है। यूएसए में इस प्रकार की विशेषता है तो हम यूएसए को इसमें रखेंगे। फिर कनाडा है, कनाडा भी ऐसा ही क्षेत्र है जो कि ये दोनों उत्तरी अमेरिका के भाग है। फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की विशेषताएं ऐसी हैं। फिर क्या है, इसके अलावा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में भी इस प्रकार की विशेषता है। और क्या है, अर्जेंटीना और उरुग्वे भी को भी इसमें इसके निकट ही माना जाता है। और इसके अलावा और अधिक देश हो सकते हैं इसके, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी मेन को ही इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये हमारे मेन में आ जाते हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अभी निकट जिसको माना जाता है अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका का भाग है। और उरुग्वे, ये भी क्या है, दक्षिणी अमेरिका के ही देश है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। फिर अगला भाग आता है हमारा, अगला टाइप्स आ जाता है हमारा
यूरोपियन टाइप्स रीजन्स। सेकंड हमारा है यूरोपियन टाइप्स रीजन्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं नाम से ही, क्या है इसमें यूरोप से ही मिलती जुलती, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें पता ही होता है इतना तो कि यूरोप पे नाम रखा गया तो यूरोप की कुछ ना कुछ इसमें इस प्रकार की विशेषताएं ही मिलेंगी। इसमें क्या होता है, ये क्या है, पॉपुलेशन ने क्या कर लिया, रिसोर्सेज का बहुत अधिक यूज कर लिया है, संसाधन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और जनसंख्या संसाधन का जो अनुपात है क्या है, पॉपुलेशन रिसोर्सेज रेशो क्या है, उच्च बना हुआ है, उच्च है, इसमें रेशो क्या है, उच्च है। फिर इसके अलावा हम बात करें, क्या कर लिया गया है, पॉपुलेशन ने संसाधनों का यूज कर लिया है और इसमें क्या है, संसाधन क्या हो गए हैं, खत्म होने की कगार पर है और पॉपुलेशन का क्या है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो वही है, विकसित तो है लेकिन क्या है कि बहुत अधिक क्या कर लिया गया है, पॉपुलेशन ने संसाधनों का यूज कर लिया है और विकसित होने के लिए इसने अपने क्या है, अत्यधिक प्रौद्योगिकी इत्यादि का यूज कर लिया है। सेम ही है पहले जैसी, लेकिन इसमें क्या है, पॉपुलेशन अधिक है और संसाधन कम पड़ गई है। और वैसे ये क्या है, विकसित में आ जाते हैं, ये भी इनमें भी क्या प्रौद्योगिकी इत्यादि की क्या है, उस स्तर पर ही पाई जाती है। और पर कैपिटा इनकम में भी ये अच्छे ही रखते हैं और सुविधाएं इत्यादि में भी ये आगे ही रहते हैं, उच्च स्तरीय क्या है, सुविधाएं इसमें रहती हैं। इस प्रकार के हम अभी जैसे हमने पहले भी देखा था, फिर हम क्या करते हैं, विश्व में इस प्रकार के क्षेत्रों को देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों को रखा जाता है इसमें। एक तो क्या आ जाता है, पश्चिमी यूरोपीय देश। यूरोपीय महाद्वीप में भी कई सारे देश है ना, तो पश्चिमी साइड जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम चलती है, अटलांटिक के लगते तट की ओर वाले क्षेत्र, फिर देश आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी यूरोप जो कि भूमध्य सागर के आसपास है। फिर है एशियाई देश, एशियाई देश में क्या आएगा, जापान रहेगा। जापान के पास भी क्या है, प्रौद्योगिक तो उच्च है लेकिन उसके पास क्या है, संसाधन नहीं है। वो क्या करता है, बाहर से ही संसाधनों को मंगवा करके अपना प्रौद्योगिक से जो है वस्तुएं निर्मित करता है। उसको क्या है कि कच्चे माल को बाहर से ही मंगवाना पड़ता था। जापान हम रख सकते हैं एशिया का, इसमें ही शामिल है यूरोपियन टाइप्स में। अगर हम एशिया की बात करें तो यूरोप टाइप्स में सिर्फ क्या है, एशिया का जापान शामिल हुआ है। जापान इसमें इस प्रकार की विशेषता रखे हुए हैं। फिर है ज्यादातर तो क्या है कि यूरोप के देश है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, जापान आदि, ये वाले कुल मिलाकर क्या है कि यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज इसमें है और एशिया का एक देश इसमें है, जापान। इस प्रकार से यूरोपियन टाइप्स में हमने बात कर ली है। अगला टाइप्स हमारा है, अगला टाइप्स है इजिप्शियन और
यानी कि मिस्र, चाइनीज टाइप्स, इजिप्ट और चाइनीज टाइप्स रीजन्स। मिस्र और चीन टाइप्स रीजन्स हम बोल सकते हैं इनको। इसमें क्या है, इस रीजन्स की क्या विशेषता है, जनसंख्या क्या है, संसाधनों से अधिक है। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है अधिक, रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज से क्या है, पॉपुलेशन अधिक है। और जनसंख्या संसाधन अनुपात क्या है, उच्च है। पॉपुलेशन रिसोर्सेज रेशो क्या है, हाई है यहाँ पर। और प्रौद्योगिक क्या है, अल्प विकसित है। प्रौद्योगिक क्या है, अल्प विकसित है, विकसित नहीं हुई और पिछड़ी हुई है। और कृषि प्रधान क्षेत्र आ जाते हैं इसमें। कृषि क्या है, मुख्य जो जीविका का संसाधन इन देशों में कृषि को मेन रखा जाता है। फिर इसमें कौन कौन से देश आते हैं, हम विशेषता देख लेने के बाद अभी देखते हैं मिस्र और चीन टाइप्स के किस प्रकार से विश्व में हम देख पा रहे हैं कौन कौन से देश आएंगे मिस्र और चीन टाइप्स में। थर्ड नंबर का जैसे हम कर रहे हैं अभी ये, जैसे इसमें आ जाएगा चीन आ गया, चीन, दक्षिणी कोरिया जो कि चीन के पास ही है। फिर भारत आ गया, पाक आ गया, भारत। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि भारत किस टाइप्स का है तो क्या है, मिस्र और चीन टाइप्स का है। एकरमैन के टाइप्स में भारत कैसा है, मिस्र और चीन टाइप्स का है। पाक हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। फिर श्रीलंका, यानी कि एशिया के भी ज्यादातर देश इसी में है, श्रीलंका और नेपाल और दक्षिणी श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और टर्की इसमें शामिल है। और लैटिन अमेरिका में बात करें तो पेरू और कोलंबिया इसमें शामिल है। और ग्वाटेमाला और यूरोप में भी है इसमें कुछ देश, जैसे सिसिली हो गया, और सिसिली हो गया, अल्बानिया हो गया। और अफ्रीका का मिस्र और अल्जीरिया, मार्को, ट्यूनिसिया इसमें शामिल है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या संसाधन असंतुलन इसी में पाया जाता है, चाइनीज टाइप्स में। असंतुलन इसी श्रेणी में देखा जाता है। निकट भविष्य में चीन तथा भारत की गणना यूरोप तुल्य प्रदेशों में की जाएगी। यानी कि अब क्या है, चीन या मिस्र टाइप्स में है भारत, और निकट भविष्य में क्या किया जाएगा, इसको संसाधन क्या है खत्म हो जाएंगे और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है भारत की। और तो इसी वजह से क्या है कि ये यूरोप टाइप्स में ही शामिल हो जाएगा भारत, इस प्रकार से। अगला टाइप्स हमारा है ब्राजील टाइप्स,
रीजन्स, ब्राजील, 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 ब्राजीलियन टाइप्स रीजन्स। इसमें हम बात करें तो किस प्रकार की विशेषता रखे हुए हैं। संसाधन क्या है, अधिक है, और पॉपुलेशन के यहाँ पर क्या है, जो है पिछड़े संसाधनों का यूज ना होने के कारण, पिछड़ी अवस्था में होने के कारण क्या हुआ है, पॉपुलेशन का जो है घनत्व यहाँ पर कम है। और एक हिसाब से हम कह सकते हैं जैसे अभी तक पॉपुलेशन उतनी पहुंची नहीं है यहाँ पर, और इसी वजह से संसाधनों का क्या है, संसाधन तो अधिक है, जैसे अमेजन के जंगल में लगा लीजिए, तो पॉपुलेशन वहाँ पर कैसे रहेगी, लेकिन संसाधन अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत सारे संसाधन है। इस प्रकार से संसाधन अधिक और पॉपुलेशन कम होने की वजह से, और जो है पिछड़ी अवस्था में प्रौद्योगिकी होने की वजह से क्या है, संसाधनों का ठीक से यूज नहीं हो पा रहा है। और भविष्य में क्या है कि भविष्य के लिए यहाँ पर क्या है, संसाधनों की क्या है यहाँ पर संभावनाएं है। तो ब्राजील टाइप्स में यही है। फिर हम इसकी विशेषता देख लेते, प्रौद्योगिकी क्या है, पिछड़ी हुई है, और पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का रेशो क्या है, निम्न है। जनसंख्या क्या है, अल्प है, प्रचुर संभावना संसाधनों की है। और ये क्या है कि अगर जो है विकसित होती है प्रौद्योगिकी यहाँ पर, तो ये क्या है कि ये यूएसए की यूनाइटेड टाइप्स में भी चले जाएंगे। और क्या होता है कि अत्यधिक पॉपुलेशन के क्या हो जाता है, दबाव से ये यूरोपीय तुल्य में भी जा सकते हैं, यानी कि दोनों ही बात कही जा सकती है इनके बारे में, ब्राजील टाइप्स के बारे में, कि ये दोनों ही तरीके से संसाधन अत्यधिक प्रौद्योगिकी डेवलप होने से क्या होते हैं, अत्यधिक क्या कर लिया जाएगा कि उनको यूज़ कर लिया जाएगा, तो ये ब्राज़ील से क्या चले जाएंगे, यूरोपियन टाइप्स में चले जाएंगे, और या तो फिर ये यूनाइटेड टाइप्स में भी चले जाएंगे। इस प्रकार से ये संभावना की बात की है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में ये हमने पहले भी बात की थी कि ब्राज़ील में जैसे अमेजन के जंगल को ही लगा लीजिए, और दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में भी जैसे कांगो के जंगल इत्यादि में क्या है, संसाधन तो अत्यधिक है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण नहीं रह पाते। तो इस प्रकार से इसमें कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, यानी कि इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है, इसमें रख सकते हैं हम, और लैटिन अमेरिका, इस प्रकार से। अगला हमारा पांचवा जो टाइप्स आ जाता है, आर्टिक टाइप्स आ जाता है। आर्टिक टाइप्स, रीजन। आर्टिक टाइप्स रीजन में हम बात करें तो इसमें किस प्रकार के सभी क्या है, उष्ण और शीतोष्ण मरुस्थल इसमें आ जाते हैं। जैसे गोबी मरुस्थलों में क्या होता है कि या तो शीत वाले क्षेत्र में हम बात करें, टेम्परेचर इतना कम चला जाता है कि वहाँ पर क्या है, संसाधनों का क्या है कि पॉपुलेशन रह नहीं सकती, और क्या संसाधनों का भी वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा यूज नहीं हो सकता। और इसके अलावा मरुस्थलीय जो है उष्ण में भी आ जाते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि नई नई खोजों शोधों से क्या है कि भविष्य में क्या है, आर्थिक प्रबलता बढ़ने के क्या है, आर्थिक महत्व बढ़ने की प्रबलता संभावनाएं दिखाई देती है।
क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन से क्या है कि इनके रिसोर्सेज को क्या कर लिया जाएगा, खोज लिया जाएगा। सहारा मरुस्थल आ जाता है, इसमें कालाहारी आ जाता है, अरब मरुस्थल आ जाता है, थार, गोबी, तुर्कस्तान और अंटार्कटिका इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एकरमैन का जो है विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का जो है जितने भी 5 टाइप्स हमने बात की है कंप्लीट होता है। इसकी बाद हम अभी बात करेंगे भारत के बारे में।